वो भी श्रवण परिषद में सहभागी हो गया है। इस युग के चरम और परम समोशरण का है। इस युग के चरम और परम तीर्थंकर देशना का है। एहसास आनंद अनुभूति करने के लिए अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को ही समूह शरण में बनाने के लिए आपने तन में, अपने मन में, अपने प्राणों में अज्ञान, अविश्वास, अक्रिया के संस्कारों का प्रमार्जन करने के लिए देखे स्वयं के तन को, मन को, प्राणों को, जाने अंदर में रहे हुए अज्ञान, संशय, प्रमाद को श्वास के साथ, एक झील के साथ, श्वास छोड़ने के साथ 3 श्वासों में पहली श्वास अज्ञान को बाहर निकालेगी। अन्नानम परियानामि नानम वसंपवज्जामि। दूसरी सांस अबोहिम परियानामि बोहिम वसंपवज्जामि। अकिरियम परियानामि किरियम वसंपवज्जामि। महसूस करे अपने मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को महसूस करे, वो केंद्र है। गर्दन सीधी, 1 योजन तक जहां ध्वनि सुनाई देती है। एक विशाल अंतर्बाह्य चांदी का परकोटा है। परमात्मा के कीर्ति को संचित करते हुए चांदी का परकोटा है। स्वर्ण के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार, स्फटिक की पंक्तियां, उन पर आरोहण करते हुए, चलते हुए स्वर्ण का परकोटा दूसरा है। रत्नों के तोरण द्वार, रत्नों का परकोटा, वैडूर्य मणि रत्न के तोरण द्वार, दिग्दिगंत व्यापी देव दुंदही परमात्मा के चरणों में आने के लिए, आने वालों का स्वागत करने के लिए देवता है देवदुंदही का निनाद कर रहे हैं। रंगी बिरंगी सुवासित फूलों की वर्षा हो रही है। तीर्थ और धर्म का धर्म चक्र आकाश को छूती हुई धर्म ध्वजाएं रत्नों से सुशोभित
स्फटिक सिंहासन पर अपने शीर्ष भाग में महसूस करे स्फटिक सिंहासन रत्नों से अलंकृत। उस स्फटिक सिंहासन पर करुणा का सागर लहरा रहा है। परमपिता प्रभु महावीर कंचन वर्णी काया, अमृत बरसाती हुई पावन आंखें, अभय का वरदान देते हुए पावन चरण, अंतर के भावों को पावन करता हुआ श्रीवत्स, बलेन्द्र और चमरेन्द्र चवर ढुला रहे हैं। कुंदावदात चल चामर चार शोभम, विभ्राजते तव वपो कलधौत कांतम, उद्य शशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौभम्। आकाश में छत्रत्रय समृद्धि अंतर्बाह्य की समृद्धि का एहसास कराता हुआ अशोक वृक्ष सभी की अंतर के भावों को मंगल भावों में रूपांतरित करता हुआ दिव्य भावमंडल प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ईशान कोण में नतमस्तक प्रणाम की मुद्रा में श्रावक श्राविकाएं प्रभु के दाई ओर इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी श्रमण श्रमणिया वैमानिक देव प्रभु की दाई ओर पीछे ओर भवनपति व्यंतर और ज्योतिषी देवता प्रभु के बाईं ओर पीछे भवनपति व्यंतर और ज्योतिषी देवियां प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति अराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, इत्थं यथा तव विभूतिर्भोजनेन्द्र, धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिनकृत प्रतान्धकार, तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि।
प्रणाम की मुद्रा में एक भक्ति सर्ष अनुभूति को अभिव्यक्त करता हुआ है, अंतर के भावों को पोषण करता हुआ है, ज्ञान दर्शन और सील में परमात्मा की अनुभूति कराता हुआ है। मोक्ष जाने का सामर्थ्य जिनमें होता है उसको चैतन्य कहते हैं, भवि कहते हैं। तीर्थंकर का सामर्थ्य है, ये कर्म का सामर्थ्य है, एक अनूठे पुरुषार्थ का सामर्थ्य है। चेतना का स्वभाव नहीं तीर्थंकर होना है, आत्मा का स्वभाव नहीं है तीर्थंकर होना है। आत्मा का तो स्वभाव है मोक्ष में जाना, सिद्ध बनना है। ये आत्म शुद्धि का परिणाम नहीं, तीर्थंकर आत्म सिद्धि से नहीं, तीर्थंकर नाम कर्म के कारण से होते हैं। अरे तीर्थंकर बनने का सामर्थ्य, किसी को तीर्थ बनाने का सामर्थ्य है। एक पल में नहीं आता है, एक पल में कोई मोक्ष में जा सकता है, एक पल में केवल ज्ञान हो सकता है, खाते खाते केवल ज्ञान हो सकता है, सस्ते सस्ते केवल ज्ञान हो सकता है, रानी का श्रृंगार करते करते रतेश्वर राजा को केवल ज्ञान हो सकता है, नाचते नाचते भी केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन तीर्थंकर एक पल में नहीं होता है। तीर्थंकर बनने के लिए स्वयं के मन को संभालना भी अपने को संभव नहीं होता, स्वयं के भावों को भी संभालना संभव नहीं होता है, स्वयं के गुस्से को भी प्रेम में बदलना अपने को संभव न होता है। और ऐसा सामर्थ्य लाना है कि चंड कौशिक का गुस्सा भी क्षमा में चेंज हो जाए, इंद्रभूत गौतम का अहंकार भी समर्पण में चेंज हो जाए। एक दूसरे को चेंज करने का, दूसरे को परमात्मा बनाने का सामर्थ्य जिनमें होता है वो तीर्थंकर। और इसलिए इस समय दुनिया को किसी की आवश्यकता है तो तीर्थंकर की आवश्यकता है। साधन कोई भी दे देगा, लेकिन साधन का उपयोग करने का विवेक जो देते वो तीर्थंकर है। सुख कोई दे सकता है, सुख के साधन कोई दे सकता है, लेकिन सुख से समाधि में जाने का रास्ता कोई बता सकता है तो तीर्थंकर ही बता सकते हैं। और ऐसा सामर्थ्य लाने के लिए मरीचि के भव में एक और हाथी के होदे पर मरुदेवी सिद्ध होती है। परमात्मा ऋषभ देव का पहला समोशरण है, पहली बार धर्म सुनने को मिल रहा है, पहली बार सिद्धि की बात हो रही है, पहली बार जनता को पता चल रहा है कि शरीर के परे जो चैतन्य है उसकी जागृति करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और ऐसे पलों में मरीचि भगवान महावीर की चेतना एक सपना देखती है, खुली आंखों से देखा हुआ सपना, होश हवास में देखा हुआ सपना,
प्रभु के साथ समर्पण करते हुए, प्रभु के चरणों में समर्पण करते हुए देखा हुआ सपना, जिस सपने को प्रभु की साक्ष्य है वो सपना सत्य होना ही होना है। मरीचि एक सपना देखता है, मैं भी ऐसा बनूंगा। एक तमन्ना, एक अरमान, ये वैसे ही अरमान है। ये अरमान जन्मने बड़ी बड़ी बहुत सौभाग्य की बात होती है। किसी को गाते हुए देख करके लगता है लता मंगेशकर गाते लगता अपना भी कंठ ऐसा होना चाहिए। विराट कोहली खेलता तो लगता है कि हमने भी ऐसा खेलना चाहिए। कोई पीएम बनता है तो लगता है कि हाँ ऐसा बनना चाहिए। लेकिन कोई तीर्थंकर को देख करके तीर्थंकर होने का सपना जिसके अंदर जन्मता है वो भगवान महावीर की चेतना होती है। अरे दर्शन का सार्थकता तभी है, प्रभु चरणों में झुकने का सामर्थ्य और प्रभु चरणों में झुकने की सार्थकता तभी है जब अंतर में प्रभु बनने की तमन्ना जन्मे। प्रभु चरणों में झुकने के बाद भी सत्ताधीश बनने का जन्मे तो दुर्भाग्य है। प्रभु चरणों में झुकने के बाद भी कोई भोग की कामना जन्म जाए तो दुर्भाग्य है, और प्रभु के चरणों में झुकने के बाद प्रभु बनने का सपना जन्म जाए तो सौभाग्य है। इस सपना और इस सपने को पूरा करने के लिए 24 जन्मों की साधना, एक तमन्ना एक अरमान लेकर के चला हुआ मरीचि फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। भरत लौट गए, मरीचि को सोच करके नहीं आया था, सोचने का कोई सवाल ही नहीं था। कल्पना तो उसकी कर पाओगे कि जिसको कभी पहले देखा हो, जिसको कभी देखा ही नहीं था, जिसको कभी सोचा ही नहीं था, जिसको कभी सुना ही नहीं था। एक पल में निर्णय हो गया, और जो पल में निर्णय कर लेते हैं वही शालीभद्र बन पाते हैं, वही प्रभु बन पाते हैं। जब भगवत्ता का सपना देखने का तय कर लेते और भगवत्ता का सपना सच करने का तय कर लेते, एक पल में तय कर लेते जिसमें चिंतन नहीं करते। और इस साधना का गहरा रहस्य है, बिना तर्क के तुम तो स्वीकार करते हो वो तुम्हारे जीवन में सत्य हो जाता है। बिना दिमाग चलाए जो तुम स्वीकार कर लेते हो वो तुम्हारे जीवन में सच हो जाता है। दिमाग का मीनिंग ही केवल इतना है, जो सत्य है उससे दूर चले जाना। और मरीचि ने तय कर लिया है, ऐसे गहे चरण, ऐसे गहे चरण, ऐसे गहे चरण कि चरण फिर छूट ही न पाए जब तक वो चरण न बन पाए स्वयं के। ऐसे गहे चरण, ऐसे गहे चरण, ऐसे गहे चरण कि वे चरण छूटे ही नहीं जब तक कि वो चरण स्वयं के न हो गए। मरीचि प्रभु के पास दीक्षा ले लेता है। भगवान महावीर की चेतना आदि तीर्थंकर ऋषभ देवी के पास दीक्षा ले लेती है। लक्ष्य नहीं मोक्ष जाने का, लक्ष्य नहीं निर्जरा करने का, लक्ष्य है तो केवल एक कि मुझे तीर्थंकर होना है। और उस तीर्थंकर होने की धुन में, वो तीर्थंकर होने की रौ में, उस तीर्थंकर होने के सपने के पीछे हर सांस जी रहा है, हर सांस जी रहा है।
और जैसे ही लगा कि प्रभु ने जो साधु जीवन की व्यवस्था दी है वो मुझे माकुल नहीं आ रही है, इसको मैं जी नहीं पा रहा, इसमें मैं रह नहीं पा रहा। मेरी तमन्ना तीर्थंकर बनने की, साधु बनने की मेरी तमन्ना नहीं। ये रास्ता साधु बनने का, ये रास्ता सिद्ध बनने का है, मुझे तीर्थंकर बनना है। और एक पल में मरीचि एक पल में करता है। ना प्रभु चरणों में समर्पण होने के पहले सोचा है, ना तीर्थंकर होने का सपना देखने के पहले सोचा, और चल पड़ाओ। अनूठा लगा लोगों को, अद्भुत लगा है। भरत चक्रवर्ती समझ नहीं पाया, ब्राह्मणी समझ नहीं पाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उसने एक दिन में अपना ड्रेस चेंज कर लिया, अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लिया। मेरे अरमान नहीं है, मेरे अरमानों के अनुसार मैंने ड्रेस चल लिया है। लोगों को लगा कि अब ये गया है, छूटा है। दुनिया तोलती ही अपनी तराजू से, प्रभु तोलते हैं प्रभु के तराजू से। भक्त तोलता है भक्ति के तराजू से। जो धनवान होते हो किसी का मूल्यांकन धन के आधार पर करते हैं, जो सत्ता पर होते हो किसी का मूल्यांकन अधिकार के आधार पर करते हैं, जो प्रभु होते हैं वो अंतर की शुद्धि के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो केवल भक्ति के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। सोचा लोगों ने कि हम ये प्रभु से बिछुड़ गए हैं, ऊपर से देख करके निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन मरीचि ऐसे गहे चरण, ऐसे गहे चरण, ऐसे गहे चरण कि तब तक वो चरण छोड़े ही नहीं कि जब तक वो चरण स्वयं के न हो गए। खाना उसी को कहते हैं जो खून बन जाए, खाना उसी को कहते हैं जो सप्त धातु में रूपांतरित हो जाए। ग्रहण करना उसी को कहते हैं जो जीवन बन जाए, और जिसको जीवन न बना पाए वो तो मल बन करके निकल जाता है। खड़ा रहा द्वार पर प्रभु के, खड़ा रहा द्वार पर प्रभु के, प्रभु की राह बताने दुनिया को। खड़ा रहा प्रभु के द्वार पर, रहा प्रभु की बताने दुनिया को। जो देख न पाते, जो सोच न पाते, जो समझ न पाते, जो देख न पाते, सोच न पाते, समझ न पाते, ऐसे भोले भाले लोगों को प्रभु से जोड़ने के लिए, जो द्वार से लौट जाते थे उन्हें फिर वो प्रभु के चरणों में पहुंचाता था। प्यारे शब्दों में कहता था, फिर न मिलेगा, फिर न मिलेगा, फिर न मिलेगा, क्यों लौटता है यहां आकर के। फिर न मिलेगा, फिर न मिलेगा, क्यों लौटता है यहां आकर के। बोलता इतना गहराई से था कि प्रभु चरणों में लोग समर्पित हो जाते थे।
एक ही पुरुषार्थ, प्रभु प्रभु तुम्हारे साथ पूरी दुनिया को छोड़ दो। जो भी आएगा मेरे पास प्रभु तुम्हारे चरणों में पहुंचे बिना नहीं रहेगा। एक ही प्रण था, एक ही संकल्प था, एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था, और उस ध्येय को लेकर के चला है मरीचि। प्रभु के पास लोगों को ले जाना है। बनो प्रभु के निर्माण कल्याणक में प्रभु के ऐसे मरीचि। जैसे वो बने ऋषभ देव के, वैसे हम बने प्रभु महावीर के। नहीं रखा कुछ भी अपने पास, दिया सारा कुछ प्रभु के पास। दिवाली हो गई, त्योहार आ गया। भरत ने पूछा प्रभु से, भरत ने पूछा प्रभु से, भरत ने पूछा प्रभु से, प्रभु कोई है? अभी इस धर्म सभा में, अभी इस आपके परिषद में, अभी आपके चरणों में मस्तक झुकाने वाले, अभी आपको स्वीकार करने वाले, आपके रास्ते पर चलने वाले, इनमें कोई ऐसा है कि जो आप जैसा भविष्य में तीर्थंकर बनेगा, जो आप जैसा चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती बनेगा, जिसका आलंबन लेकर के हजारों लाखों लोग मोक्ष में जाएंगे? ऐसा कोई है प्रभु? इस कंकर में छिपा हुआ कोई शंकर है? इस तीर्थ में छिपा हुआ कोई तीर्थंकर है? तीर्थ तो सब बन गए प्रभु तुम्हारे पास आकर के, तीर्थ तो सब बन गए प्रभु तुम्हारे पास आकर के। कोई इस तीर्थ में छिपा हुआ है तीर्थंकर? लगा मरीचि को, प्रभु जो मैं पूछना चाहता था पूछ न पाया। दिन रात सोचता हूं प्रभु, मैं अब तक तीर्थंकर बनने के योग्य हुआ कि नहीं हुआ है? जो सपना मैंने देखा उस सपने की राह पर मैं चल पाया कि नहीं पाया? तुम्हारे अलावा कौन बताएगा प्रभु? भरत ने तो पूछा है प्रभु दुनिया के लिए, भरत ने तो पूछा है प्रभु दुनिया के लिए। मैं पूछ रहा हूं प्रभु मेरे लिए। भरत पूछ रहा है कि कोई है क्या, और प्रभु मैं पूछ रहा हूं मैं बनूंगा क्या? तुमसे ही लिया था मंत्र, तुमसे ही ली थी साधना, तुमसे ही लिया था मंत्र, तुमसे ही ली थी साधना, और तुम तो सिद्धि दाता हो, तुम तो सिद्धि दाता हो। तुम्हारे दी हुई साधना सिद्ध हुए बिना रहेगी कैसे? विश्वास है मेरा, विश्वास है मेरा कि तुमने जो दी साधना मुझे सिद्ध होगी। लेकिन प्रभु फिर भी जिज्ञासा है, लेकिन प्रभु फिर भी जिज्ञासा है। पूरी सभा सुन रही है, मरीचि का रोम रोम सुन रहा है। निर्णायक घड़ी है, रिजल्ट आने वाला है। जिस दांव पर पूरी जिंदगी लगा दी उसका निर्णय आने वाला है। सन्नाटा छा गया। मरीचि के तो अंदर में भी सन्नाटा छा गया है। उसकी धड़कन उसे सुनाई देने लगी, प्रभु प्रभु प्रभु। और प्रभु ने फरमाया कि भरत, जो बैठे हैं घेरे में उनमें कोई नहीं है,
जो बैठे हैं इस घेरे में वो कोई नहीं है। लेकिन दरवाजे पर खड़ा है एक मरीची, दरवाजे पर खड़ा है एक मरीची, जिसके अंतर में प्रभु विराजमान है, जिसकी सांस सांस में तीर्थंकर है, जिसके हर अरमान में तीर्थंकर का संगीत है। भरत वो वासुदेव भी होगा, वो चक्रवर्ती भी होगा और वो तीर्थंकर भी होगा। सन्नाटा, सन्नाटे को चीरती हुई वो ध्वनि जब मरीचि के पास पहुंची, मरीचि वही आंसू बहाने लगा। प्रभु, जिन आंसुओं को तुम्हारे चरणों में पहुंचना था, वे आंसू यही से तुम्हारे चरणों में पहुंचा रहा हूं। जो दिया तुमने वरदान प्रभु कौन दे पाएगा। दुनिया ने मुझे कबूल न किया प्रभु, तुमने कबूल कर लिया। कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सभा स्तब्ध हो गई। एक पल के लिए कानों पर विश्वास न हुआ। जिसको हम साधु नहीं समझते, भरत को धक्का लगा। जिसको मैंने समझा कि ये पद से भटक गया है, वही तीर्थंकर बनेगा। मन में सवालों के तूफान आए और फरमाया ऋषभदेव ने कि भरत, तीर्थंकर आत्मा होती है, शरीर नहीं होता है। कपड़ों का पुण्य नहीं होता है, आत्मा का है। मत देख तू मरीचि को बाहर से, मत देख तू मरीचि को बाहर से, अंतर को कौन देख पाएगा उसके। कितनों को उसने मेरे चरणों में पहुंचाया है। कितनों को व्यर्थ और अनर्थ के, कितनों को व्यर्थ और अनर्थ के द्वंद्व से निकाल करके तीर्थ के राह पर लाया है। और जो ले आता है तीर्थंकर के भक्ति में तीर्थ के राह पर, वो तो तीर्थंकर होना ही भरत। तुम आते हो यहां तीर्थ बनने के लिए, वो है दरवाजे पकड़ा इसलिए कि लोगों को तीर्थ बना दे। तुम आते हो अपना खाना खाने के लिए, वो दरवाजे पर खड़ा है भूखों को खिलाने के लिए, प्यासे को पिलाने के लिए। सभा जब लौटने लगी तो मरीचि को वंदन करने लगी। हर झुकने वाले सिर में एक सवाल, एक जवाब, एक अनुभूति। क्या सौभाग्य है हमारा, वर्तमान के तीर्थंकर को भी प्रणाम कर पा रहे हैं और भविष्य में होने वाले तीर्थंकर को भी प्रणाम कर पा रहे हैं। वर्तमान के चक्रवर्ती को भी देख पा रहे हैं और भविष्य में होने वाले चक्रवर्ती को भी देख पा रहे हैं। भरत भी आया प्रणाम करने के लिए, आज तक नहीं किया था प्रणाम। जो प्रभु के राह पर नहीं, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, ये सोच था भरत का। लेकिन आज पता चला
चाहो तो की राहें कुछ जुदा होती है, चाहो तो की राहें कुछ जुदा होती है। अरमान जिनके, अरमान जिनके पवित्र होते हैं, वो जिस राह पर चलते वो राह ही पावन हो जाती है। वो जिस राह पर चलते वो राह ही पावन हो जाती है। और किया भरत ने प्रणाम, आ गया मस्ती में मरीचि, था भक्ति में। इसलिए जिंदगी में किसी बात से बचना हो तो किसी के हमले से मत बचो, लेकिन किसी के प्रणाम से जरूर बचो। हमला तो तुमको वीर बना देगा, किसी का प्रणाम तुम्हें अहंकार में ले जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि कभी किसी के वंदना की तमन्ना मत करो। और वो प्रणाम झेलते 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 मरीचि कुछ पलों के लिए प्रभु को भूल गया है। कुछ पलों के लिए प्रभु के कृपा को भूल गया है। कुछ पलों के लिए वरदान देने वाले को भूल गया है। वो याचक जो दाता को भूल जाए, वो संतान जो मां बाप को भूल जाए, वो भक्त जो प्रभु को भूल जाए, उसके जीवन में नरक आना ही आना है। और मरीचि भूल गया, झूमने लगा बेहोशी में, मानो सारा आसमान मुट्ठी में आ गया है। आई एम ए सुपर, आई एम ए सुपर, आई एम ए सुपर। बाजे बजाने लगा स्वयं के। इतने दिनों तक बाजे बजाता था प्रभु के, अब बाजे बजाने लगा स्वयं के। और स्वयं के बाजे बजाने वाले अहंकार के खाई में गिरते हैं। जिसने जिसने स्वयं के बाजे बजाए, समय ने उसके बाजे बजा दिए। जिसने प्रभु के बाजे बजाए, उसके कोई बाजे बजा न सका है। मरीचि अपने बाजे बजाने लग गया है। आया ऋषभसेन कहने के लिए, मरीचि जो पाया है उसको खोता क्यों है। दिया जवाब, देने वाला ऐसा है कि जो मैंने पाया वो कभी खो नहीं सकता है। क्यों कर रहा है, क्यों भूल रहा है इस बात को कि तू वासुदेव बनेगा। तू वासुदेव बनेगा, क्यों भूल रहा है इस बात को। लेकिन जो वासुदेव बनेगा वो नरक में जाएगा, ये भी तू याद रख। किस बात पर तू झूम रहा है। नजर उठा करके देखा मरीचि ने, नजर उठा करके देखा मरीचि ने, नहीं करता मैं परवाह उस नरक की, नहीं करता मैं परवाह उस नरक की। नरक से निकल करके आऊंगा, तीर्थंकर बनूंगा ही बनूंगा। मेरी राह पक्की है चाहे जिस मोड़ से गुजर जाए, मेरी राह पक्की है चाहे जिस मोड़ से गुजर जाए। नरक से भी गुजरूंगा तो भी तीर्थंकर बने बिना नहीं रहूंगा। सांझ ढलते ढलते, सांझ ढलते ढलते मरीचि को थोड़ा सा एहसास हो गया है। लेकिन तब तक तो सारे अंदर के बंध पड़ चुके हैं।
इम्रभूति गौतम देख रहे प्रभु के आतिथ्य को, महसूस कर रहे प्रभु की उस वाणी को। क्यों प्रभु ने कहा कि श्रद्धेय को बिना पूछे कुछ नहीं करना है। क्यों दी प्रभु ने समाचारी। और ऐसी यात्रा मरीचि चलता है। उस जन्म से जो यात्रा शुरू हो गई और आज कार्तिक वदी अमावस्या की, कार्तिक वदी कृष्ण पक्ष की, उन पलों के तरफ, जिन पलों को कोई नहीं चाहता लेकिन जो आए बिना रहेंगे नहीं। इस पल को कोई नहीं जीना चाहता है, लेकिन वो पल आना ही आना है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। चाहे जितना भी सुंदर तन हो, छूटने वाला है। चाहे जितने श्रेष्ठतम दिव्य समोशन की रचना हो, लेकिन एक दिन बिखरने ही वाली है। भाग्यशाली होते वो जो बिखरने के पहले समेट लेते हैं। इसलिए हस्तिपाल राजा जिस शैया पर था, इम्रभूति गौतम ने जब प्रभु से पूछा कि भविष्य क्या है, और भविष्य में प्रभु ने पूरा 5वीं आरे का, 6ठे आरे का वो चित्र सामने रखा है। भयावह चित्र है, भयंकर चित्र है। चांद ऐसा तपेगा जैसा सूरज गर्मी में तपता है। एसिड की ही वर्षा होगी, पानी नहीं बरस पाएगा। न पत्ता होगा, न फूल होगा, न पेड़ होगा। न पत्ता होगा, न फूल होगा, न पेड़ होगा। छाव कहीं देखने को भी न मिलेगी। न कोई रिश्ता होगा, न कोई वास्ता होगा। न कोई रिश्ता होगा, न कोई वास्ता होगा। भूख ऐसी आग जैसी भड़केगी, हाथ सूखने के पहले ही पेट खाली हो जाएगा। वो दर्दनाक दास्तां सुन करके हस्तिपाल राजा को लगा कि नहीं, ये पल खोना नहीं। और हस्तिपाल राजा ने दीक्षा ले ली। हस्तिपाल राजा की दीक्षा के पहले पुण्यपाल राजा प्रभु के चरणों में पहुंचा था। कुछ सपने देखे थे उसने। राजा था और ये सुना था उसने कि प्रभु का यह अंतिम वर्षावास है। कार्तिक वदी अमावस्या के बाद प्रभु नजर नहीं आएंगे। और रात को सोते समय एक दिन में ख्याल आया, प्रभु नहीं रहेंगे तो भविष्य कैसा रहेगा। प्रभु नहीं रहेंगे तो भविष्य कैसा रहेगा। प्रभु नहीं रहेंगे तो भविष्य कैसा रहेगा। और उस सोच में उसकी अंतर चेतना ने उसको भविष्य के सपने बता दिए। 8 सपने देखे उसने, बड़े गजब के सपने। सपने देख करके डिस्टर्ब हो गया, उद्विग्न हो गया, त्रस्त हो गया, संत्रस्त हो गया। ये क्या, कौवा मोती चुग रहा है और हंसा कूड़ादान में, ये क्या है। पीपल के पेड़ को कांटों की बाढ़ ने झेला है, ये क्या, ये क्या हाथी बेसमय का मोह मदहोश हो गया है।
एक ऐसा शेर जो कुत्ते से डर रहा है, देख करके वे सारे सपने, पुण्यपाल तो परेशान हो गया और उसी परेशानी को लेकर के प्रभु के पास पहुंचा और प्रभु से पूछा कि प्रभु, रात में ये सपने देखे और प्रभु ने कहा कि पुण्यपाल, आने वाला समय ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा कुछ पाकर के लोग अहंकार के नशे में ऐसे बेहोश हो जाएंगे जैसा हाथी हो गया, और जैसे बंदर हो गए वैसे अधिकारी हो जाएंगे, पापी मौज करेंगे और पुण्यपाल को लगा के नहीं। और पुण्यपाल ने भी दीक्षा ले ली। परमात्मा के अंतिम वर्षावास में और ये निर्वाण कल्याण के देशना शुरू होने के पहले राजा हस्तिपाल ने दीक्षा ले ली। धन्य हो गया हस्तिपाल, धन्य हो गया हस्तिपाल। वर्षावास के लिए जगह क्या दे दी और मोक्ष की जगह ले ली। चतुर्मास का शय्याकर क्या बना और सिद्ध की शैया प्राप्त कर ली, संयम की शैया प्राप्त कर ली। और कल सुबह 5:15 बजे से 48 आवर्स के लिए एक अखंड धारा बहती रहेगी। 16 प्रहर के लिए। कल्पना करो कैसी वो सभा होगी कि 16 प्रहर तक किसी को भूख नहीं लगे, किसी को प्यास नहीं लगे, किसी को नींद नहीं आई, किसी के शरीर में कोई असाता नहीं। कारण एकमेव कारण था कि प्रभु विराजमान थे, प्रभु का समूह शरण था। एक ऐसा समूह शरण था कि जिसमें कोई दिन न पता चले, रात न पता चली, किधर सूरज आया किधर सूरज गया पता ही नहीं चला। मैं सोच में डूबने के लिए कह रहा हूं, आपको भावनाओं में डूबने के लिए कह रहा हूं। उन लोगों की, उन भक्तों की अनुभूति में डूबी है जो 16 प्रहर तक प्रभु को पीते ही गए, पीते ही गए, प्रभु बरसते ही गए, प्रभु बरसते गए, प्रभु बरसते गए। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, भविष्य में कब होगा पता नहीं, कि प्रभु पहले प्रहर में देश न देते हैं, लेकिन 8वां याम 16 प्रहर बरसते रहे, बरसते रहे और बरसते बरसते ही रहना है। इसलिए कल और आज आपको समूह शरण का जो ध्यान कराया, इन दोनों को सम्मिलित करते हुए कल सुबह अपने परिवार के साथ बैठ जाना है। एक तमन्ना है, एक अरमान है कि हर घर में समूह शरण की अनुभूति हो जाए। इसलिए कह रहा हूं कि समूह शरण का एक परिणाम होता है कि वहां बकरी को शेर का डर नहीं लगता, नेवला और सर्प भी दोस्त बनकर के रह जाते हैं। और आज सबसे पहले यदि की आवश्यकता तो घर में समूह शरण की आवश्यकता है। तुम्हारा घर समूह शरण बन जाए, तुम्हारा परिवार समूह शरण बन जाए। और इसलिए पावन पल है
द्रव्य अपने हाथ में नहीं, क्षेत्र अपने हाथ में नहीं, काल अपने हाथ में नहीं, लेकिन भाव अपने हाथ में है। समय कौन सा आएगा उस पर कंट्रोल नहीं, थाली में रोटी कौन सी आएगी इस पर कंट्रोल नहीं, क्षेत्र कैसा होगा उस पर कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन स्वयं के भावों पर अपना कंट्रोल है। और इसलिए समूह शरण के भावों में डूबिए हैं परिवार के साथ। कल सुबह 5, 5:15 बजे और कल भी शुरू कर लेना है। और 16 तारीख को तो यहीं पर है। 16 तारीख को तो आप घर पर रहोगे तो भी ऑनलाइन आपके पास पहुंच ही जाएगा। हमेशा तो मैं 16 तारीख को 5:25 को आने के लिए कहता हूं, इस बार तो कोई सवाल नहीं उठता है। इस बार तो पहले से ऐसी स्थिति लग गई है कि मैं मंगलाचरण शुरू करूं उसके पहले आप लोग आकर के बैठ जाते, इसलिए अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं मुझे। लेकिन जो ऑनलाइन है उनसे आग्रह करूंगा कि 5:15 बजे के पहले ही अपने परिवार को एक गोलमेज परिषद में लेकर के बैठ जाना है, एक अवभाव के साथ, और वहीं पर परमात्मा के निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान कल संपन्न हो, परसों संपन्न, परसों 16 तारीख को संपन्न होगा, 5:25 को शुरू होगा। वो निर्वाण की घड़ी परमात्मा की, जिस पल को कोई नहीं चाहता लेकिन उस पल को जीते हैं लोग, क्या करेंगे। और परमात्मा के उस निर्वाण कल्याण के साथ उस एक संवेदना में जीता हुआ इंद्रभूति गौतम कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, कैसे सुधर्मा स्वामी परमात्मा के निर्वाण के बाद कैसे चतुर्विध संग सुधर्मा स्वामी का प्रभु के उत्तराधिकारी के रूप में, प्रभु के वारसदार के रूप में सुधर्मा स्वामी का अभिषेक करते हैं। वो सारा परसों आएगा। तब तक कल प्रयास करूंगा कि मरीचे से चली हुई यात्रा जल्दी से आपके पास पहुंच जाए। आइए, आज 36वां अध्याय है, नाम है उसका जीव अजीव विभक्ति। ये शिखर का अध्याय है और इस अध्याय में ही, इस अध्याय का सारा, अध्याय के नाम में ही अध्याय का पूरा रहस्य है और अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान नाम में ही है। विभक्ति, 2 शब्द होते हैं, भक्ति और विभक्ति। परमात्मा की भक्ति हो जाए और पदार्थ से विभक्ति हो जाए। विभक्ति यानी अलग हो जाना है, भक्ति यानी जुड़ जाना है। जब तक ये जीव अजीव की भक्ति करता है तब तक ये संसार है। जब तक ये जीव अजीव की तमन्ना करता है, पदार्थ की तमन्ना करता है, जड़ की तमन्ना करता है, धन की तमन्ना करता है, सत्ता की तमन्ना करता है, संपत्ति की तमन्ना करता है, तब तक संसार है। जिस दिन जीव केवल जीव की तमन्ना करेगा, जिस दिन चैतन्य केवल चैतन्य को ही चाहेगा, उस दिन सिद्धि का मार्ग शुरू हो जाएगा। ये अध्याय बहुत गहरा है। अनादिकाल की जो अपनी यात्रा है उसकी आलोचना है, उसका साक्षात्कार है। 84 लाख जो योनि में न जाने कितनी बार जन्म मरण किया है, वहां से आए लेकिन डिस्कनेक्ट करके नहीं आए।
कनेक्शन तोड़ा नहीं, और कनेक्शन जब टूटता नहीं है तो बार बार वहां पर जाना पड़ता है। अब वो इस अध्याय के ऐसी गहराई से आराधना करे कि जहां से आए हैं वहां से डिस्कनेक्ट करते चले जाए। चाहे पृथ्वी का है, चाहे आपका है, त्यो का है, वायु का है, वनस्पति का है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नारकी, तिर्यंच, देवता, मनुष्य, पूरा की पूरा संसार के जीव का अपना परिभ्रमण का एक ब्यौरा परमात्मा यहां फरमाएंगे। और वो सुनते समय, गाते समय निरंतर ओसरामी 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 करते चले जाना। ओसरामी ओसरामी ओसरामी, छोड़ता हूं छोड़ता हूं छोड़ता हूं छोड़ता हूं, जो छूटा है उसको छोड़ दो। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये दो ऐसे तत्व परमात्मा ने बताए हैं जिसको साइंस में सबसे पहले न्यूटन ने स्वीकार किया है, उसके बाद आइंस्टाइन ने स्वीकार किया है। और किसी भी धर्म परंपरा में और किसी भी दर्शन शास्त्र में इन दो तत्वों का जिक्र नहीं मिल पाता है। और साइंस ने भी अभी तक केवल गति तत्व को स्वीकार किया है, केवल धर्मास्तिकाय को स्वीकार किया है। अधर्मास्तिकाय के पास अब तक साइंस नहीं पहुंचा है। परमात्मा ने फरमाया कि दो तत्व है, अरूपी है। धर्म और अधर्म शब्द का मीनिंग हम लोग जिस अर्थ में प्राय लेते हैं धर्म अधर्म, उस अर्थ में नहीं। यहाँ पर एक पदार्थ का नाम दिया हुआ है। एक ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं, जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल उसका अस्तित्व है। उस अस्तित्व के कारण से मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, उस अस्तित्व के कारण से मेरी जुबान हिल रही है, उस अस्तित्व के कारण से मेरा मन, आपका मन चंचल हो रहा है। जितनी भी गति विश्व में है, वो गति जिसके आलंबन से होती है उसको कहते हैं धर्मास्तिका है। और जब भी अपना मन स्थिर होता है, शरीर स्थिर होता है, कोई पदार्थ स्थिर होता है, वो होता है अधर्मास्तिकाय के आलंबन से। ये दो ऐसे तत्व है, ये पूरे 14 राज्य लोक में है। जहां तक ये दो तत्व है वही तक लोक है, उसके आगे अलोक है। आकाश एक ऐसा स्पेस, ऐसी बात है कि जो लोक में भी है और अलोक में भी है। इस पूरे 14 राज्य लोक में ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं है कि जहां पर तुमने और मैंने जन्म मरण अनंत बार न किया हो। एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं। अधो लोकांत से लेकर ऊर्ध्व लोकांत तक, सिद्ध शिला तक। सिद्ध शिला में भी आप और मैं जाकर गए, लेकिन सिद्ध के रूप में नहीं गए, वहां पर पृथ्वी काय के रूप में गए, स्थावर के रूप में गए। पूरे संसार में जहां भी लोकाकाश है, जो भी गति होती है वो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के कारण से होती है। और जगह जो देता है वो आकाश अस्तिकाय। तीसरा तत्व, चौथा तत्व है पुद्गल, जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, आकार है, विकार है, प्रकार है, जिसको हम खाने में काम में लेते, पीने में काम में लेते, देखने में काम में लेते, श्वास में काम में लेते, सोचने में काम में लेते, हर जगह काम में लेते। पुद्गल के बिना ना तो मैं बोल सकता हूं ना आप सुन सकते हैं। ये भी पुद्गल ही है, भाषा वर्गना के पुद्गल है। इसको परमात्मा ने परमाणु कहा, भाषा के वर्गाणु कहे, और साइंस वही कहने लग गया। पहले ऐसा कहते थे जैन धर्म के अलग दूसरे लोग कि ये शब्द आकाश का गुण है। परमात्मा ने कहा नहीं, ये पुद्गल लगा है, ये पुद्गल का परिणाम है, ये पुद्गल का स्कंद है। और जो स्कंद है उसको पकड़ सकते हैं। इसी के आधार पर ही तुम्हारा साउंड सिस्टम, टेप रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग, रिले, इसी के आधार पर हो रहा है कि पुद्गल है। इस पुद्गल को पकड़ भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये सारा रिसर्च उसके आधार पर हुआ है कि परमाणु से चला है। तो पुद्गलास्तिका है। और चौथा है काल द्रव्य, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, पुद्गल, और पांचवा है काल। काल
काल के विषय बड़ी गजब की बात है। समय की अनुभूति केवल मनुष्य को ही है। समय का गणित केवल मनुष्य में ही है, मनुष्य गति में भी है, और वो भी केवल 2.5 दीप में ही है। 2.5 दीप के बाहर कोई कैलेंडर नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई समय नहीं, कोई अवलिका नहीं है। नारकी में कोई कैलेंडर नहीं है, समय का एहसास ही नहीं है। जरा सोचना, वहां 33 सागरोपम हम कहते हैं, 10,000 साल हम लोग कहते हैं। अपने यहाँ के क्या घड़ी के आधार पर वहां का अपन टाइम लगा रहे, वहां उनको कोई टाइम का पता ही नहीं, कि वहां सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं, तारे भी नहीं, नक्षत्र भी नहीं, वहां कोई समय का एहसास नहीं है। देवलोक में भी समय का एहसास नहीं है, और पशुओं को भी समय का एहसास नहीं है। समय का एहसास किसको है? केवल मनुष्य को है। और जिसको समय का एहसास हो जाता है उसी को समझ आ सकती है। इसलिए एक काल द्रव्य है जिसके कारण से परिवर्तन होता है, और ये सारा इन पांचों का उपयोग करने वाला कोई है तो जीव है, केवल जीव है। पुद्गल किसी का उपयोग नहीं कर सकता है, धर्मास्तिका किसी का उपयोग नहीं कर सकता है। उपयोग यूज करने वाला कौन है? तो आप और मैं। यूज करना अपना स्वभाव है। इसलिए पुराने बुजुर्ग संत कहा करते थे, उपयोग में धर्म है, उपभोग में धर्म नहीं है, उपयोग उपयोग में धर्म है। और ये जीव का स्वभाव है। तो ये जहां जहां भी अपना अधिकार छोड़ करके आए हैं, अधिकार का शिक्का लगा करके आए हैं, उन सबको भोसरा दीजिए। ओ शरामी, ओ शरामी, ओ शरामी। और आगे है जहां पहुंचना है। जीव का वर्णन शुरू होने जा रहा है, और जीव में सबसे पहले किसी का परमात्मा ने प्ररूपणा करी है तो सिद्ध की करी है। बहुत अनूठा है, बहुत अद्भुत है। 14 प्रकारे 15 विधि सिद्ध हुए, आप तो जानते हो, सुनते हो, बोलते हो, लेकिन गहराई से सोचना, उसमें नपुंसक लिंग सिद्धा भी है। थर्ड जेंडर को भी परमात्मा में परमात्मा होने का अधिकार दिया हुआ है। जहां तुम्हारी सत्ता, जहां तुम्हारा कानून, जहां तुम्हारा समाज उनको इंसान के रूप में भी सम्मान नहीं दे पाता है, वहां परमात्मा प्रभु महावीर ने उनको प्रभु होने का भी अधिकार दिया है। स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शरीर किसी का भी हो, वो मोक्ष में जा सकता है। गृहस्थ भी मोक्ष में जा सकता है, साधु भी मोक्ष में जा सकता है। कोई बोना है वो भी मोक्ष में जा सकता है। कोई हाइटेड है 500 धनुष्य का, वो भी मोक्ष में जा सकता है। कहीं से भी मोक्ष में जा सकता है, कहीं से भी। समय 2.5 दीप में कहीं से भी मोक्ष में जा सकता है। कोई ऊर्ध्वलोक से भी जा सकता है, सुमेरु पर्वत के शिखर पर से। कोई अधोलोक से भी जा सकता है, कोई समुद्र में से जा सकता है, कहीं से भी मोक्ष में जा सकता। मोक्ष टोटली अनकंडीशनल। अब इसलिए यहां कोई मोक्ष के लिए काशी में मरने की जरूरत नहीं है। ये धारणा है ना कि काशी में मरेंगे तो मोक्ष में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहां तो जहां तुम्हारा मन काशी हो गया वहां मोक्ष है। अपना मन काशी हो जाए, और इसलिए अपने यहां काशी कहते हैं संलेखना को। संलेखना करी, समाधि का वर्णन किया कि काशी हो गई।